Hello dear students, a very first good morning to all. I hope you all are well and safe. So in last lecture we discussed the variations in cell shape, cell size and cell number. We also discussed the unicellular and multicellular organisms. So from today we are starting the components of cell, or we are going to start what is cell made up of, कि what are the organelle which are present inside the cell which are performing different functions. So today's topic is cell organization or composition of cell. So बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ हमने सेल को बोला था, हमने क्या कहा था कि बेसिक यूनिट है लाइफ की। क्यों बोला था? क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं जिनका अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। मीन्स सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनली होंगे उनका काम बटा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। भाई कोई प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है कोई ऑर्गेनली, कोई लिपिड सिंथेसाइज कर रहा है। मीन्स सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनली प्रेजेंट होंगे वो डिफरेंट फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे, उनका अपना अपना जो काम है, जो लेबर है वो बटा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल के कंपोनेंट क्या होते हैं? तो बेसिकली जो मेजर कंपोनेंट है सेल के, सेल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। कि एक जो टिपिकल जो सेल होगी उसके 3 कंपोनेंट होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा। ठीक है, जो सबसे बाहर की जो आउटर कवरिंग है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल को बाहर का जो एनवायरनमेंट है, मीन्स ये जो एनवायरनमेंट हो गया, इससे साइटोप्लाज्म को अलग करती है। ठीक है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर का एनवायरनमेंट और ये सेल के बाहर का एनवायरनमेंट, तो बीच में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक ऐसी मेम्ब्रेन की कवरिंग है, डेलिकेट और इलास्टिक होती है, मीन्स इलास्टिसिटी शो करती है। ठीक है, ये अपना साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है। तो ये क्या है, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल विच सेपरेट्स इट्स कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इस सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है या सेल के बाहर जो भी प्रेजेंट है उससे अलग करने का काम कौन करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी का दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कोल्ड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इट इज दी डेलिकेट इलास्टिक एंड आउटर मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ सेल, जो इसके जो इंटरनल जो उसका कंटेंट है उसको एक्सटर्नल कंटेंट से अलग करेगी, सेपरेट करेगी। ठीक है, क्लियर है। फिर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, सेंटर में है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भाई ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस, बीच में ये है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज ए फ्लूइड विच इज फिल्ड बिटवीन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो ये जो फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड फील्ड है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म है ये। फिर जो सेंटर में जो प्रेजेंट है एक स्फेरिकल बॉडी, एक राउंड जो बॉडी है स्फेरिकल, सेंटर में प्रेजेंट है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस।
तो मेजर जो कंपोनेंट है सेल के वो क्या क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का फ्लूइड वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म। फिर सेंटर में स्फेरिकल जो बॉडी है वो क्या कहलाएगी? न्यूक्लियस। अब हम तीनों कंपोनेंट को डिटेल में देखेंगे कि उनके क्या क्या फंक्शन है और क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेन कवरिंग दैट सेपरेट इट्स कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल की सबसे आउटर कवरिंग है और वो सेल के अंदर के कंटेंट को बाहर के कंटेंट से सेपरेट करने का काम करती है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबिलिटी क्या होता है? कि अपने अंदर से किसी भी मॉलिक्यूल को पास होने देना। ठीक है, अपने अंदर से किसी मॉलिक्यूल को पास होने देना वो क्या कहलाता है? परमिएबिलिटी। ठीक है, उसके आगे वर्ड लग गया सिलेक्टिवली। मींस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अपने अंदर से कुछ सिलेक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको पास होने देगी, बाकी को रोक देगी। सेल को जिन मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी वो उनको तो आने देगी, बाकी की एंट्री को स्टॉप कर देगी, बैन कर देगी, उनको सेल के अंदर नहीं आने देगी। ऐसे ही सेल के अंदर से जिन मॉलिक्यूल्स को सेल ये सोचती है कि वो बाहर जाएंगे, मींस उनका बाहर जाना जरूरी है, उनको तो जाने देगी। या जो मॉलिक्यूल्स सेल के लिए जरूरी है, जो सेल चाहती है कि वो सेल के अंदर रहे, तो जो मेम्ब्रेन है वो उन और जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको बाहर नहीं जाने देगी। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है? मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अपने अंदर से करवाती है। मींस ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो ये बाहर जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देगी। मींस सिलेक्ट करके भेजती है, सिलेक्ट करेगी, इसलिए हमने इसको बोला है सिलेक्टिवली परमिएबल। मींस कुछ मॉलिक्यूल्स को एंट्री देगी, कुछ को नहीं देगी, इसलिए हम इसको सिलेक्टिवली परमिएबल बोल रहे हैं। अगर सभी को जाने देती या सभी को आने देती तो हम बोलते कि परमिएबल है, लेकिन यहाँ पे वर्ड लग गया सिलेक्टिवली। मींस ये कुछ मॉलिक्यूल्स को जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती। ठीक है, तो अगला फंक्शन है, जो नेक्स्ट जो फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स इट अलाउज एंट्री ऑफ सर्टेन सब्सटेंस एंड रेस्ट्रिक्टिंग अदर फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है और कुछ को नहीं आने देती। ऐसे ही अपने सेल के अंदर से कुछ मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने देगी, कुछ को नहीं जाने देगी। मीन्स सिलेक्ट करके आगे एंट्री देती है, इसलिए हमने इसको बोला है सिलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? लिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है। मीन्स क्या होगा? ये एक लिपिड की बाइलेयर, ये दूसरी। मीन्स बाई का मतलब क्या होता है? दो। बाई का मतलब क्या होता है? दो। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पास लिपिड की बाइलेयर है। एक लेयर लिपिड की ये होगी और एक लिपिड लेयर की ये होगी। ठीक है, क्लियर है? तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। ठीक है, एंड प्रोटीन्स आर इंटीग्रेटेड इनसाइड। क्या होता है? सपोज ये है एक लेयर, ये है दूसरी लेयर, होगी लिपिड की बाइलेयर। एक लेयर तो ये होगी, एक ये, तो लिपिड बाइलेयर होगी और इसके बीच बीच में क्या होते हैं? प्रोटीन्स इंटीग्रेटेड होते हैं। ऐसे होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। बाई मीन्स दो। ठीक है, दो परत होती हैं लिपिड की, एक ये और बीच में होते हैं प्रोटीन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड का और प्रोटीन का। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन क्या है?
ये सेल का जो कंटेंट है उसको शेप देने का भी काम करती है कि भाई एक सेल की जो डेफिनेट शेप है वो किसके कारण है, वो सेल मेम्ब्रेन उसको शेप देने का काम करती है। दूसरा सेमी परमिएबल है, मीन्स सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ को एंट्री देगी कुछ को नहीं देगी, कुछ को पास होने देगी अपने अंदर से, कुछ को पास नहीं होने देगी। दूसरा फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर दूसरी सेल है, एक सेल होगी दूसरी सेल होगी, इस सेल के पास सपोज ये है सेल 1, ये है सेल 2। अगर एक सेल जो सेल नंबर 1 है उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है और वो उसको सेल नंबर 2 को देनी है, तो वो कैसे किसके थ्रू जाएगी, भाई यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स गए, यहाँ से मैसेज गया, तो जो सब मैसेज जाएगा वो सबसे पहले कौन रिसीव करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को पास करने का काम भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। ये सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको रिसीव करेगी और आगे सेल को पास कर देगी। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या काम कर रही है, एक तो ये मॉलिक्यूल्स को पास करने का काम कर रही है सिलेक्ट कर करके, दूसरा सेल को शेप प्रोवाइड कर रही है, और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को पास करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। डाइजेशन नेक्स्ट क्लास में जब आप पढ़ोगे 10th में, तो वहाँ पे देखोगे कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर फूड डाइजेस्ट होने के बाद, पचने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वो किसके थ्रू होता है, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं विलाई। अभी आपके काम का नहीं है, सिर्फ सुन लो, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं विलाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, वो एब्जॉर्प्शन में भी काम करती है। ठीक है, क्लियर है। तो फंक्शंस और कहाँ प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे आउटर कवरिंग है। फंक्शन क्या है, परमिएबिलिटी, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और एब्जॉर्प्शन, और सेल को शेप देने का काम ये करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ मॉलिक्यूल सेल के अंदर आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू और कुछ बाहर जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। और वो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा कि कैसे कोई मॉलिक्यूल अंदर आएगा और कैसे कोई मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज हमने क्या स्टडी किया कि जो सेल है उसके मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, उसका कंपोजिशन क्या है। तो हमने देखा कि सेल के मेजरली 3 कंपोनेंट हैं। आउटर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो सेल के कंटेंट को बाहर के कंटेंट से अलग करने का, सेपरेट करने का काम करती है। फिर न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और जो सेंटर में स्फेरिकल राउंड जो बॉडी है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर है। तो हमने देखा कि मेन जो कंपोनेंट है सेल के वो 3 है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। फिर हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है जो क्या करती है, अंदर का जो कंटेंट है सेल के उसको बाहर के कंटेंट से सेपरेट करने का काम करती है। फिर वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ सिलेक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हीं का ट्रांसपोर्ट करेगी, उन्हीं को अपने अंदर से पास होने देगी, बाकी की एंट्री को वो रोक देती है। नेक्स्ट फिर हमने देखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, 2 लेयर होंगी, दोनों लेयर के बीच में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है। लिपिड की बाइलेयर होगी, उसके बीच में प्रोटीन्स होंगे। ये कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, फिर हमने फंक्शन पे बात की कि सेल को शेप देने का काम भी किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फिर सेमी परमिएबल है और इंफॉर्मेशन को पास करने में और एब्जॉर्प्शन में भी सेल मेम्ब्रेन अपना जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करती है। तो आई थिंक जितना आज हमने कवर किया है वो आपको समझ आया होगा, आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट
जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो till that time, take care, be at home, be safe. Thank you, bye.